मां, मैं ग्रहण किए हुए व्रत को धारण करने की इच्छा रखकर यहां ब्रह्मचर्य का आचरण करता हूं। इस ब्रह्मचर्य में ब्रह्म ही समिधा, ब्रह्म ही अग्नि तथा ब्रह्म ही कुशातरण है। जल भी ब्रह्म है और गुरु भी ब्रह्म ही है। यही मेरा ब्रह्मचर्य है। विद्वान पुरुष इसी को सूक्ष्म ब्रह्मचर्य मानते हैं। माता, अब मेरे गुरु का परिचय सुनो, जिन्होंने मुझे विद्या प्रदान की है। एक ही शिक्षक हैं, दूसरा कोई शिक्षक नहीं है। हृदय में विराजमान अंतर्यामी पुरुष ही शिक्षक होकर शिक्षा देता है। उसी से प्रेरित होकर मैं झरने से बहकर जाने वाले जल की भांति जहां जिस कार्य में नियुक्त होता हूं वहां वैसा ही करता हूं। एक ही गुरु हैं, उनके सिवा दूसरा कोई गुरु नहीं है। जो हृदय में विराजमान हैं, वे ही गुरु हैं। उनको मैं प्रणाम करता हूं। उन्हीं गुरु स्वरूप भगवान मुकुंद की अवहेलना करके संपूर्ण दानव पराभव को प्राप्त हुए हैं। एक ही बंधु हैं, उसके सिवा दूसरा कोई बंधु नहीं। जो हृदय में विराजमान है वहां परमात्मा ही बंधु है। मैं उसे नमस्कार करता हूं। उसी से शिक्षा प्राप्त करके 7 बंधुमान भाई सप्त ऋषि आकाश में प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसे ही ब्रह्मचर्य का भली भांति सेवन करना चाहिए। अब मेरा गृहस्थ कैसा है यह भी सुन लो। माताजी, प्रकृति ही मेरी पत्नी है, किंतु मैं कभी उसका चिंतन नहीं करता। वही सदा मेरा चिंतन किया करती है। वह मेरे सब प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली है। नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कान, मन तथा बुद्धि, यह 7 प्रकार की अग्नि सदा मेरी अग्निशाला में प्रज्वलित होती रहती हैं। गंध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श, मंतव्य और बोधव्य, ये ही 7 मेरी समिधाएं हैं। होता भी नारायण है और ध्यान से साक्षात नारायण ही उपस्थित हो उस हविष्य का उपयोग करते हैं। ऐसे यज्ञ द्वारा मैं अपनी इस गृहस्थी में उन परमेश्वर विष्णु का यजन आराधन करता हूं। किसी भी वस्तु की कामना नहीं रखता, तथापि मेरे संपूर्ण काम स्वतः सिद्ध हैं। मैं सांसारिक संपूर्ण दोषों से द्वेष नहीं करता, तथापि कोई भी दोष मुझ में प्रकट नहीं होता। जैसे कमल के पत्ते पर जल की बूंद का लेप नहीं होता, उसी प्रकार मेरा स्वभाव राग, द्वेष आदि से लिप्त नहीं होता। मैं नित्य हूं, बहुतों के स्वभावों का साक्षी हूं। अनित्य भोग मुझ पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। जैसे सूर्य की किरणें आकाश में लिप्त नहीं होती, वैसे ही मेरे भगवदर्थ किए गए निष्काम कर्मों में भोग समूह नहीं लिप्त होते। मेरे कर्मों का फल भोग सामग्री के रूप में नहीं उपस्थित होता। वे कर्म तो भगवत प्राप्ति करने वाले होते हैं। माता, ऐसे मुझ पुत्र से तुम दुखी न हो। मैं तुम्हें उस पद पर पहुंचाऊंगा जहां सैकड़ों यज्ञ करके भी पहुंचना असंभव है। अपने पुत्र की यह बात सुनकर इतरा को बड़ा विस्मय हुआ। वह सोचने लगी, अहो, यदि मेरा पुत्र ऐसा दृढ़ निश्चय वाला विद्वान है, तब तो संसार में जब इसकी ख्याति होगी उस समय मेरा भी महान यश फैलेगा। माता इस प्रकार की बातें सोच रही थी कि शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु उस अर्वो विग्रह से साक्षात प्रकट हो गए। वे उस द्विज पुत्र की बातों से अत्यंत प्रसन्न थे। भगवान की दिव्य कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान थी। वे अपनी प्रभा से संपूर्ण जगत को उद्भासित कर रहे थे। भगवान को देखते ही ऐतरेय धरती पर दंड की भांति पड़ गए। उनके शरीर में रोमांच हो आया, नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे, वाणी गदगद हो गई। बुद्धिमान ऐतरेय ने मस्तक पर अंजलि बांधकर
भगवान का इस प्रकार स्तवन प्रारंभ किया। आप भगवान वासुदेव का हम ध्यान और नमस्कार करते हैं। आप ही प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण हैं। आपको नमस्कार है। आप केवल विज्ञान स्वरूप तथा परमानंद मूर्ति हैं। आपको नमस्कार है। आप आत्माराम, शांत तथा आप समस्त इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश हैं। सबसे महान तथा अनंत शक्तियों से संपन्न है। आपको नमस्कार है। मन सहित वाणी के थक कर निवृत्त हो जाने पर जो एकमात्र अपनी कृपा से ही सुलभ होने वाले हैं, नाम और रूप से रहित चैतन्य धन ही जिनका स्वरूप है, वह सत्य और असत से परे विराजमान परमात्मा हम सबकी रक्षा करें। आप परम सत्य तथा निर्मल हैं। हम आपकी उपासना करते हैं। जो षड्विध ऐश्वर्य से युक्त परम पुरुष, महानुभव एवं समस्त महाविभूतियों के अधिपति हैं, उन भगवान को नमस्कार है। परमेष्ठिन, आप सबसे उत्कृष्ट हैं। संपूर्ण भक्त समुदाय आपके युगल चरणाविंदों की बड़ी लाड़ प्यार से सेवा करते हैं। आपको नमस्कार है। अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपके दोनों चरण हैं, आकाश मस्तक है, चंद्रमा और सूर्य दोनों नेत्र हैं, संपूर्ण लोक आपका शरीर है तथा चारों दिशाएं आपकी चार भुजाएं हैं। भगवान, आपको नमस्कार है। हे स्तुति करने योग्य परमात्मन, हे नाथ, इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसे प्रदेश नहीं है जिनमें मेरा जन्म न हुआ हो, जहां मेरी मृत्यु नहीं हुई हो। मैं समझता हूं यदि मेरे माता पिता की गणना की जाए तो यह विशाल पृथ्वी परमाणुओं की स्थिति में पहुंच जाएगी। असंख्य जन्मों के मेरे माता पिताओं की गणना करने के लिए पृथ्वी के परमाणु बराबर टुकड़े करने पड़ेंगे। देव देव, मेरे जो मित्र, शत्रु, अनुजीवी तथा भाई बंधु इस संसार में हो गए हैं, उन सब की गणना करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूं। नाथ, मैंने अपना मन बार बार आपके चरणों में समर्पित किया, परंतु मेरा दुर्जय शत्रु काम अपने क्रोध आदि सहायकों के द्वारा उसे हठात अपने वश में कर लेता है। भगवान, अब आप ही बताइए, ऐसी दशा में मैं क्या करूं? सर्वव्यापी परमेश्वर, मैं बहुत ही पीड़ित हूं। संसार रूपी गड्ढे में गिरे हुए इस दीन पर आप दया कीजिए। दुर्गति में पड़ा हुआ प्राणी महात्माओं की शरण में आ जाने पर कष्ट नहीं भोगता। रोगी मनुष्यों को शरण देने वाला वैद्य है। महासागर में डूबे हुए मनुष्य का सहारा नौका है। बालक को आश्रय देने वाले माता और पिता हैं। परंतु भगवान, अत्यंत घोर संसार बंधन से दुखी हुए मनुष्य को शरण देने वाले केवल आप ही हैं। सर्वस्वरूप सर्वेश्वर, प्रसन्न होइए। आप ही सबके कारण हैं। पारमार्थिक सार्वतत्व भी आप ही हैं। महान दुख समूह से भरे हुए संसार रूपी गड्ढे से स्वयं ही हाथ पकड़कर मुझे निकालिए। हे अच्युत, हे उरुक्रम, यह संसार भूख और प्यास से, वात, पित्त और कफ, इन तीन धातुओं से, सर्दी, गर्मी, आंधी और वर्षा से आपस में ही एक दूसरे से तथा कभी तृप्त न होने वाली कामाग्नि तथा क्रोधाग्नि से बारंबार पीड़ित होता है। इसे इस दशा में देखकर मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। मैंने अपनी शक्ति के अनुसार संपूर्ण जगत को धारण करने वाले परमेश्वर भगवान आप वासुदेव का स्तवन किया है। इससे सब कल्याण हो, संपूर्ण जगत के समस्त दोष नष्ट हो जाएं। आज मेरे द्वारा जगत दाता वासुदेव की स्तुति हुई है। इससे इस पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में, स्वर्गलोक में तथा रसातल में जो भी कोई प्राणी रहते हो वे सिद्धि को प्राप्त हो। मेरे द्वारा स्तुति पाठ करते समय जो लोग
इसको सुनते हैं। इस स्तोत्र का उच्चारण करते समय जो मुझे देखते हैं वे देवता, असुर, मनुष्य तथा पशु पक्षी कोई भी क्यों न हो, सभी भगवान विष्णु के तत्व का ज्ञान प्राप्त करें। इनके सिवा जो गूंगे तथा अन्यान इंद्रियों से रहित हैं, जो देख सुन नहीं सकते, वे तथा पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि भी जो भगवत तत्व के भागी हो जाएं, संसार में दुखों का नाश हो जाए, समस्त प्रजा के हृदय से लोभ आदि दोष समुदाय निकल जाएं, अपने में, अपने भाई और पुत्र में जैसा प्रेम और आत्मीयता का भाव होता है, सब लोगों का सबके प्रति वैसा ही भाव हो जाए। जो संसार रूपी रोग के चिकित्सक, संपूर्ण दोषों के निवारणम, चतुर तथा परमानंद की प्राप्ति के हेतुभूत हैं, वह भगवान विष्णु सबके हृदय में विराजमान हो और ऐसा होने से सब लोगों के संसार बंधन शिथिल हो जाए। संपूर्ण विश्व को धारण करने वाले भगवान वासुदेव का स्मरण करने पर मन, वाणी और शरीर द्वारा आचरित मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे वासुदेव, ऐसा उच्चारण करने पर अथवा भगवान विष्णु की भक्ति की महिमा का कीर्तन करने पर अथवा श्री हरि के स्मरण करने पर समस्त पापों का नाश हो जाता है। यदि यह सत्य है तो इस सत्य के प्रभाव से मेरा पाप नष्ट हो जाए। अखिलेश्वर, आपके चरणों में पड़े हुए मुझ सेवक पर आप यह सोचकर कृपा कीजिए कि यह बेचारा मूढ़ है, कुछ नहीं जानता, इसकी बुद्धि बहुत थोड़ी है, इसके द्वारा उद्यम भी बहुत कम हो पाता है, विषयों में इसका मन सदा क्लेश में पड़ा रहता है, इसीलिए वह मुझ में नहीं लग पाता। देव, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं। भगवान, आप प्रसन्न होइए। विष्णु, आप बड़े दयालु हैं, मुझ अनाथ पर कृपा कीजिए। हे अनंत, हे पाप हारी हरि, आप पुरुषोत्तम हैं। संसार सागर में डूबे हुए मुझ दीन का उद्धार कीजिए। अर्जुन, ऐतरेय की इस प्रकार स्तुति करने पर विशालकाय भगवान वासुदेव ने आनंद मग्न होकर कहा, वत्स ऐतरेय, मैं तुम्हारी भक्ति से और इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूं। तुम मुझसे कोई मनोवांछित एवं दुर्लभ वर मांगो। ऐतरेय ने कहा, नाथ, हरे, मेरा अभीष्ट वर तो यही है कि घोर संसार में डूबते हुए मुझ असहाय के लिए आप कर्णधार हो जाए। भगवान वासुदेव बोले, वत्स, तुम तो संसार सागर से मुक्त ही हो। जो सदा इस स्तोत्र से गुप्त क्षेत्र में स्थित हुए मुझ वासुदेव का स्तवन करेगा, उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा। अतः यह अघनाशन नाम से विख्यात होगा। जो एकादशी को उपवास करके मेरे आगे इस स्तोत्र का पाठ करेगा, वह शुद्ध चित्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। जैसे सब क्षेत्रों में यह गुप्त क्षेत्र मुझे अधिक प्रिय है, उसी प्रकार सब स्तोत्रों में यह स्तोत्र मुझे विशेष प्रिय है। जिन प्राणियों के उद्देश्य से महात्मा पुरुष इस स्तोत्र का जप करते हैं, वे सब प्राणी मेरी कृपा से शांति, ऐश्वर्य तथा उत्तम बुद्धि प्राप्त करेंगे। बेटा, तुम श्रद्धा पूर्वक वैदिक धर्मों का आचरण करो। उन्हें निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर देने पर उनके द्वारा तुम्हें बंधन नहीं प्राप्त होगा। पत्नी का पाणी ग्रहण करके तुम यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करो और अपनी माता की प्रसन्नता बढ़ाओ। मुझ में तीव्र ध्यान करने से निसंदेह तुम मुझे ही प्राप्त होोगे। बुद्धि, मन, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, यह 13 ग्रह हैं। बोधव्य, मंतव्य, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वचन, आदान, कर्म, गमन, मलोत्सर्ग और रतिजनित आनंद,
ये 13 महाग्रह हैं। बेटा, अपनी बुद्धि आदि शुद्ध आसक्ति शून्य ग्रहों के द्वारा मेरा ध्यान करते हुए पूर्वोक्त महाग्रहों को शुद्ध रूप में ग्रहण करो, भगवत प्रसाद मानकर स्वीकार करो। ऐसा करने से तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। वीर, इस प्रकार भगवत दर्पण बुद्धि से कर्म करने पर तुम नैष्य कर्म भाव को प्राप्त होोगे। ठीक उसी तरह जैसे चतुर स्वर्णकार रस संबिद्ध तांबे को स्वर्ण के रूप में उपलब्ध करता है, वर्णाश्रमोचित आचार वाला पुरुष भी यदि अपने सब कर्म मुझे समर्पित करके स्वयं मेरे ध्यान में संलग्न हो जाता है तो उसे भी यहां मोक्ष दुर्लभ नहीं है। इसलिए मेरे बताए अनुसार बर्ताव करते हुए नियम परायण होकर तुम आनंद पूर्वक रहो। अपनी 7 पीढ़ियों का उद्धार करके फिर मुझ में लीन हो जाओगे। यद्यपि वेदों का अध्ययन तुमने नहीं किया है तो भी संपूर्ण वेद तुम्हारी बुद्धि में स्वयं प्रतिभासित होंगे। अब यहां से कोटि तीर्थ में जाकर जहां हर मेघा यज्ञ हो रहा है वहां जाओ। वहां तुम्हारी माता का संपूर्ण मनोरथ सफल होगा। यों कहकर भगवान विष्णु पुनः वासुदेव विग्रह में ही प्रवेश कर गए। उस समय ऐतरेय की माता और ऐतरेय दोनों एकटक दृष्टि से भगवान की ओर देख रहे थे। तत्पश्चात वासुदेव विग्रह को नमस्कार करके विस्मय और आनंद में निमग्न हुए ऐतरेय ने अपनी माता से कहा, मां, मैं पूर्व जन्म में शूद्र था। एक दिन सांसारिक दोषों से भयभीत हो एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण की शरण में गया। वे बड़े दयालु थे। उन्होंने मुझे 12 मंत्र का उपदेश दिया और कहा, सदा इस मंत्र का जप किया कर। उनकी इस आज्ञा के अनुसार मैं निरंतर उस मंत्र का जप करने लगा। उस जप के प्रभाव से तुम्हारे गर्भ से मेरा जन्म हुआ। मुझे पूर्व जन्म की स्मृति हुई। भगवान विष्णु के प्रति मेरे मन में भक्ति का उदय हुआ और इस तीर्थ में सर्वदा निवास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता से ऐसा कहकर ऐतरेय यज्ञ में गए और वहां यह श्लोक बोले, जिनकी बुद्धि कहीं कुंठित नहीं होती तथा जिनकी माया से मोहोचित्त होकर हम लोग कर्मों के समुद्र में भटक रहे हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। इस श्लोक का आशय बहुत गंभीर है। हरिमेधा आदि ब्राह्मणों ने जब इसे सुना तब आसन और पूजा आदि के द्वारा ऐतरेय का बहुत सत्कार किया। तत्पश्चात ऐतरेय ने अपनी विद्या से उन वेदार्थ निपुण ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। फिर सबने उन्हें दक्षिणा दी। हरिमेधा ने ऐतरेय को अपनी पुत्री भी दे दी। धन और पत्नी को ग्रहण करके ऐतरेय अपने घर आए। उन्होंने माता को आनंदित किया और अनेकों निर्मल पुत्रों को जन्म दिया। ऐतरेय सदा 12 व्रत का पालन करते रहे। वे अनेक यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करते निरंतर वासुदेव का ध्यान किया करते थे। इससे देह त्याग के पश्चात उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। अर्जुन, ऐसी महिमा वाले भगवान वासुदेव यहां स्वयं विराजमान हैं। जो इनकी पूजा अर्चा और स्तुति करता है उसका सब पुण्य अक्षय माना गया है।